सभी बच्चों को शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को क्लास 10th का लेसन साइंस का है, जो कि विद्युत धारा। लेसन का नाम क्या था बेटा? विद्युत धारा। इस विद्युत धारा के अंदर आप लोगों को एक लेक्चर मैंने पहले दे दिया, और उस लेक्चर में क्या बताया था पहले मैं आपको 5 मिनट के अंदर रिसाइकिल करता हूं और उसके बाद आगे चलता हूं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या बता दिया था, विद्युत धारा क्या होती है। क्या बताया बेटा? विद्युत धारा क्या होती है? तो बताओ। आवेश में, आवेश में, पूरा बोलो। आवेश में विद्युत धारा के प्रवाह को आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोला बेटा? प्रवाह की दर को आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश में, तो ये बेटा क्यू लिखा, क्यू का मतलब क्या है? आवेश में प्रवाह की दर का मतलब अपॉन टी। तो क्यू अपॉन टी बराबर क्या कहलाई? विद्युत विद्युत धारा। अच्छा, तो बताओ आई बराबर में क्यू का मतलब क्या होता है बेटा? आवेश। आवेश। और टी का मतलब क्या हो गया? समय। समय हो गया। ठीक है। अभी कहता है कि जो आवेश होता है क्यू, क्या आवेश ये होता है कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? अपने पास में टोटल इलेक्ट्रॉन। आवेश की मात्रा बोलते हैं। तो आवेश की मात्रा क्यू बराबर कहलाया एन गुणा में ई। तो बताओ बेटा, आई बराबर आप क्या लिख सकते हो? एन गुना टी। एन गुणा ई बटे में टी। टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ई का मतलब क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बताया था? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना है बेटा? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा, उसी के साथ में आप लोगों को कहा था कि विद्युत धारा की जो दिशा है, किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से किधर होती है? माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा के किस दिशा में गमन करते हैं? ये माइनस प्लस विपरीत। की ओर। विपरीत दिशा में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। अच्छा, थोड़ा सा और ऊंची आवाज में बोलो। फिर आता है बेटा अपने पास में इसका मात्रक बताया था, विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक। तो बताओ, आई बराबर सूत्र क्या था? क्यू बटे टी। क्यू बटे टी। क्यू का मतलब क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या बताया था? कूलाम। समय का मात्रक? सेकेंड। तो ये बताओ, अपने पास में आवेश बटे सेकंड का दूसरा नाम क्या बताया था? एम्पियर। एम्पियर बताया था। अब ये बताओ बेटा, अगर मान लिया जाए अपने पास में कि 1 कूलाम आवेश कर दिया जाए, कितना? 1 कूलाम आवेश और कितने सेकंड में भेजा जाए? 1 सेकेंड में। तो बताओ, आई का मान कितना आ जाएगा? 1 तो क्या एम्पियर कहलाएगा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? यस सर। तो विद्युत परिपथ के 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजारने पर जो धारा प्राप्त होती है वो कहलाती है 1 एम्पियर। क्लियर? फिर बताया था बेटा, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं गुड़िया? आवाज नहीं पहुंच रही मेरे पास। एमीटर से। किससे करते हैं? एमीटर से। उसी के साथ में अब अपने पास में प्रीति अनम्यूट हो जाओ बेटा। प्रीति, नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एमीटर से। एमीटर से। आरती आप म्यूट हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आवाज कम है ना। अच्छा, उसी के साथ में प्रीति
फिर बताया था बेटा मैंने अपने पास में इसका जो उपयोग होता है एमीटर को, उसको कहाँ काम में लेते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में काम में लेंगे? श्रेणी क्रम श्रेणी में। क्रम। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और गुड़े, यहाँ तक क्लियर होगा क्या? यस सर। अब मैं आगे चलता हूँ बेटा। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? आपकी बोर्ड की क्लास की बुक में दिया गया है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। क्या है बेटा प्रश्न? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। अच्छा, अब एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो आवेश होता है, आवेश की जो मात्रा होती है वो किस किस के गुणनफल के बराबर थी? n गुणा में, किस किस के गुणनफल के बराबर बेटा आवेश की मात्रा? है बेटा, आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो ये कहलाती है अपने पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा और आगे चलते हैं। Q बराबर N इंटू ई। क्या बताया? Q बराबर N इंटू ई। अच्छा, ये बताओ पर्सन में आपको कितना आवेश दे दिया? एक कूलाम। इसका मतलब Q का मान कितना दे दिया? एक। उसके बाद पर्सन में क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्मॉल n का मान पूछा है। और बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा निश्चित होता है। किस पर आवेश निश्चित होता है? इलेक्ट्रॉन पर। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कितनी वैल्यू होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब बेटा n का मान निकालेंगे तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो किसके बटे में जाएगा? एक के। एक के बटे क्या आया? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बराबर N। तो ये लिख सकता हूं मैं n बराबर 10 की पावर माइनस 19 को मैं ऊपर लेके गया। किसको ऊपर लेके गया बेटा? 10 की पावर माइनस 19 को ये माइनस पावर किस में बदल गई? प्लस में। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, 10 गुणा में 10 की पावर 18 कर सकता हूँ यस सर। बटा 1.6। 6। अब मैंने क्या किया बेटा, देखो इस दशमलव को हटाया। किसको हटाया? इस दशमलव को। ऊपर कितना आ गया? 100। तो 100 बटे कितना बेटा? 16। इसमें भाग दिया तो आंसर आया 6.25। इनटू में पावर कितनी है? 10 की पावर 18। ये कहलाई आपकी क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कहलाई बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कर लोगे क्या? यस सर। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ठीक है। अब आज का नया टॉपिक जो है आपका वो है विद्युत विभव एवं विभवांतर। क्या नाम बताया टॉपिक का? विभुत विभव एवं अच्छा, निमांतर। तो ये लिखा मैंने विद्युत विभव। क्या लिखा बेटा? विद्युत विभव। और दूसरा है कौन सा? विभवांतर। कौन सा बेटा? विभवांतर। अच्छा, अब इन दोनों की बात एक साथ पढ़ाएं। यस सर। अच्छा सुनो, ये कहता है एकांक धन आवेश को, क्या बोला बेटा मैंने? एकांक धन आवेश को तो अनंत से, कहाँ से? अनंत से तो ये मान लिया जाए अनंत हो गया। तो वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? एकांक
धन आवेश को अनंत से अनंत से। ठीक है, अब मैं लेके आ रहा हूँ, देखो इस धनावेश को लेके आ रहा हूँ। किसको लेके आ रहा हूँ भैया? धनावेश को कहाँ से लेके आ रहा हूँ ये बताओ? अनंत से अनंत से लेके आ रहा हूँ। तो एकांक धनावेश को अनंत से। अब ये एक बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है बेटा? बी बी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? बी बी। अब बी बिंदु है, वो कहाँ पर स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में। तो वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? एकांक धन आवेश को अनंत से धन से विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या बोल दिया? विद्युत क्षेत्र में स्थित कौन सा बिंदु? बी बिंदु तक लाने में, बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव। तो मैंने बोला एकांक धन आवेश को, आवेश को मैंने लिख दिया क्यू से। किससे लिख दिया? क्यों से तो एकांक धन आवेश को कहाँ से? अनंत से अनंत से। किस क्षेत्र में स्थित? विद्युत क्षेत्र में स्थित कौन से बिंदु बी तक बी बिंदु तक लाने में किया गया समय कार्य, लाने में किया गया कार्य कार्य। अब मैं यहाँ कार्य पर विभवांतर की बात कर रहा हूँ बेटा। किसकी बात कर रहा हूँ? विभवांतर। विभवांतर में भी ये लिखा कि एकांक धन आवेश को, किसको बेटा? एकांक धनावेश को अनंत की बजाय, क्या बोला मैं? अनंत की बजाय मैंने इसको लिख दिया बिंदु ए। क्या लिख दिया? बिंदु ए तो अनंत से आ रहा है या ए बिंदु से आ रहा है? बिंदु ए से अच्छा, तो एकांक धनावेश को बिंदु ए से, कौन से बिंदु से? ए से किस क्षेत्र में स्थित? विद्युत क्षेत्र में स्थित अच्छा, कौन सा बिंदु? बी बी बिंदु। तो बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो बताओ ए से बी तक लाने में किया गया कार्य या अनंत से? ए से बी तक आने में दोनों में अंतर क्या? एक में तो अनंत है और एक में क्या है बेटा? ए। ए। निश्चितता है या नहीं है? यस सर। लेकिन बताओ अनंत में कोई निश्चितता है क्या? अनंत कहीं होता है क्या? अनंत कहीं होता है या कल्पना की जाती है कि सब अनंत होगा? यही बात है ना? अच्छा, है कि सर विद्युत विभव में ये जो एकांक धन आवेश आया वो कहाँ से आया? अनंत से। लेकिन बेटा विभवांतर में बताओ अपने पास में वो कहाँ से आया है? बिंदु ए से लेकिन दोनों कहाँ पर पहुंच रहे हैं बिंदु? बी तक। और ये बिंदु भी कहाँ स्थित है? विद्युत विभव पर। विद्युत क्षेत्र में। कहाँ पर है बेटा? विद्युत क्षेत्र में। तो इस दौरान उनके द्वारा किया गया कार्य, उस दौरान किया गया कार्य। अच्छा, अब मैं अपने पास में क्या लिख रहा हूँ वापस सुनो। तो ये परिभाषा तो क्लियर होगी ना? परिभाषा वापस से सुनो बेटा। क्या बोला कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। और यहाँ पर विभवांतर में क्या परिभाषा देंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से बोलो या बिंदु ए से? बिंदु ए से। बिंदु ए से किस में स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। कौन सा बिंदु है? बी। तो एक को जब बी तक लाएंगे तो उस दौरान किया गया कार्य। क्या कहलाएगा? विभवांतर। क्या कहलाएगा? विभवांतर।
अच्छा मैं यहाँ पर देखो ये कह रहा हूँ, ये बताओ विद्युत विभव में किसमें बेटा, विद्युत विभव में ये बताओ कहाँ से आ रहा है, अनंत से या ए से, अनंत से कहाँ पहुंच रहा है बेटा। बी तक। तो अगर मैं अंतर निकालूंगा तो आप क्या लिखाते हो अंतर में, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही बोलते हो ना। यस सर। तो अंत में वो कहाँ पहुंचा, बी पर पहुंचा या अनंत पर पहुंचा। बी तक। तो इसका मतलब अंतिम तो क्या कहलाया, वी अनंत, क्या कहलाया बेटा, वी। हो गया। तो अनंत, और अनंत से अपने पास में, सॉरी वापस थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, अंत में बिंदु बी पर पहुंचा था, अनंत पे नहीं पहुंचा था। अंत में बिंदु कहाँ पर पहुंचा था बेटा, बी तक। बी पर। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक कहाँ था वो, अनंत पर। अनंत पर, इजिकल टू, तो विभव निकाल रहे हैं अपने पास में। अभी क्या जाएगा कि आवेश के साथ में किया गया कार्य, तो W बटे, क्यू आवेश। ठीक है। इस साइड में भी बताओ वो कहाँ पर, अंत में कहाँ पर पहुंचा, बी पर या ए पर, बी पर। लेकिन कहाँ से चला था, ए से। ए से। तो W अपॉन, क्यू। तो आवेश के साथ में किया गया कार्य, तो W बटे क्यू कहलाया। हो गया क्लियर है। यस सर। लेकिन गुड़िया ये बताओ कि पहले वाले विद्युत विभव में वो कहाँ से आ रहा है, अनंत से या फिर ए से। अनंत से। और ये कहता है कि अनंत का मतलब है, वापस सुनना मेरी बात सभी बच्चे, अगर अनंत पर जो विभव होता है, अनंत पर क्या होता है बेटा, विभव वो शून्य पाया जाता है। कितना पाया जाता है अनंत पर विभव, शून्य। तो बताओ ये सूत्र क्या हो गया, वी बी बराबर, ये तो जीरो बन गया ना, यस सर। तो W अपॉन क्यू। क्यू, छोटा नहीं तो बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत ना, वही बात है, आवेश ये बेटे ये, ठीक है ना। तो W अपॉन क्यू हो गया कि नहीं हो गया, V इज इक्वल टू। यस सर। लेकिन बेटा इस फॉर्मूले में अपने पास में यहाँ आपने गलत लिखवाया, ध्यान करो, वो कहाँ गया था, बी पर, कहाँ से चला था, ए पर, तो वी बी माइनस वी आएगा ना। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है सर इसमें कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, तो फॉर्मूला क्या कहलाया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। क्लियर क्यू। हो गया कि नहीं यस हो गया? सर। तो ये था आपका बेटा विद्युत विभव और विभवांतर, क्या था। विद्युत विभव और विभवांतर। अच्छा, अब मैं इन दोनों को परिभाषा भी लिख दूं क्या। यस सर। तो देखो मैंने परिभाषा लिखी कि सर एकांक धनावेश, क्या बोल दिया बेटा, एकांक धनावेश को कहाँ से, पहले अनंत से। अनंत से। तो एकांक धनावेश को अनंत से किस क्षेत्र में स्थित, बिंदु बी में 20 तक। अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, यही बात है ना। यस सर। किसी बिंदु बी तक, किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, कार्य। लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु, कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वेरी गुड, उस बिंदु का विभव या विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। अब गुड़िया ये बताओ, एकांक धनावेश को अनंत की बजाय मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्या, बिंदु ए से, क्या लिख दिया बेटा, पर क्या लिख दिया, एकांक धनावेश को अनंत की बजाय बिंदु ए से, ए से, ए से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक
लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का, अब उस बिंदु का कहलाएगा या दोनों बिंदुओं के अंतर का कहलाएगा? दोनों बिंदु के अंतर का। अंतर का। वो विभव कहलाएगा या विभवांतर कहलाएगा? विभवांतर। अब बताओ ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिख रहा हूं बेटा जो इम्पोर्टेंट है, सुनो। विद्युत धारा का मापन किसका बेटा? विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन किससे करते थे? एमीटर से। एमीटर से। लेकिन आपका जो विभवांतर है कौन? विभवांतर। इस विभवांतर का जो मापन है वो एमीटर के बजाय किससे करते हैं? वोल्टमीटर। आप लोगों को कल दिखाया था कि नहीं दिखाया था वोल्टमीटर? यस सर। अच्छा, अब बताओ एमीटर कौन से क्रम में लगाते थे, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में। और बेटा इसको लगाते हैं समांतर क्रम में। किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में। गुड़िया आज नहीं पहुंची। विद्युत विभव को परिभाषित करो, दिखा। एकांक धनावेश को अनंत में बिंदु क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। अब बेटा मैं आपसे विभवांतर की परिभाषा पूछ रहा हूं तो क्या दोगे? एकांक धनावेश को बिंदु वेरी ए गुड। से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उस दोनों बिंदु का विभवांतर कहलाता है। बिल्कुल, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का अंतर वो विभवांतर कहलाएगा। तो दोनों बिंदुओं के मध्य है वो विभवांतर के बराबर होता है, उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। ये बताओ बेटा विभवांतर है उसको किससे हम नापते हैं? विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किससे करते थे? एमीटर से। तो अब मैं बोल रहा हूँ बेटा विभवांतर का मापन किससे करोगे? वोल्ट मीटर बोलो, किससे करोगे? वोल्टमीटर से। अच्छा, और इसको किस क्रम में लगाया जाएगा? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। ये दोनों बात ध्यान आ गई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? अब मैं एक आगे छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा? प्रश्न लेता हूँ। आप भी म्यूट कर लो।